हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स के मोशन चैप्टर से 25 MCQ, जो कि बहुत ही इजी है। इसका आंसर आप भी पहले दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट डू वी से व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको है ए मोशन, बी रेस्ट, सी स्टेशनरी और डी है बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा बताइए। यहाँ आंसर होगा बोथ रेस्ट एंड स्टेशनरी, दोनों एक ही चीज़ है ना। रेस्ट या स्टेशनरी दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सो बोथ बी एंड सी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी, क्योंकि डी इंक्लूड करता है दोनों को, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, द एक्ट, प्रोसेस और स्टेट ऑफ द चेंज इन प्लेस और पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी, क्या होगा, रेस्ट, स्टेशनरी, मोशन, नन ऑफ द एबव, है ना। क्या होगा, तो प्रोसेस और स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ मोशन। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ये सर्कुलर मोशन है, ये रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पीरियोडिक मतलब वैसा मोशन जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में अपना पोजीशन को, मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल में वो अपने पोजीशन को रिपीट करता है। ठीक है ना। तो पीरियोडिक भी मोशन, जैसे कि पेंडुलम का मोशन है ना, पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, ऐसे मोशन होता है। ठीक है ना, तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में ये क्या करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन में हैं, तो ऑल ऑफ द एबव, है ना, ऑल द एबव। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक सभी मोशन के ही टाइप हैं। 4 है, विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में घूमने वाले ऑब्जेक्ट के मोशन को कौन से टाइप में रखा गया है, तो रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, सर्कुलर या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को अभी आपको बोला गया है रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है ना। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, अभी बताया गया कि ये कौन से टाइप में आएगा, पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस को फिक्स टाइम में रिपीट करें, है ना। क्या बोला जा रहा है, विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस मूव करता है ना। पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम ही का एग्जांपल आप ले। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस को मूव करता है फिक्स पॉइंट पर, तो ये पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन को कहा जाता है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ मोशन इज अ ट्रेन मूविंग इन अ ट्रैक। ठीक है, कौन सा मोशन होगा, ट्रेन अगर ट्रैक में मूव कर रहा है तो, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक या ये होगा। तो रेक्टिलिनियर होगा, उसी को स्ट्रेट लाइन कहा जाता है ना। स्ट्रेट लाइन कम्प्लीटली नहीं होता है, लेकिन दूरी जब काफ़ी ज़्यादा हो तब उसको स्ट्रेट लाइन हम लोग ले लेते हैं, है ना। ट्रैक वैसे होता है 2, है ना, ट्रैक होता है 2। ठीक है, 2 मिलकर बनता है, लेकिन ये काफ़ी लंबा होता है, और ये काफ़ी लंबा होने के कारण इसका जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो नेग्लिजिबल ले लिया जाता है, तो स्ट्रेट लाइन ही उसको माना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ रेक्टिलिनियर ही आपका ऑप्शन होगा।
आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अभी आपको बताया गया है, सर्कुलर या पीरियोडिक या रेक्टिलिनियर या नन ऑफ द एबव। जो रिपीट करे है ना वो पीरियोडिक होता है। विच टाइप ऑफ मोशन रिपीट, जो रिपीट करता है अपने मोशन को वो पीरियोडिक होता है। मतलब पीरियोडिक का डेफिनेशन ही है द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन ही इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ मोशन इज द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। हैंड्स मतलब होता है क्लॉक में जो घड़ी में जो कांटा होता है ना उसको हैंड्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो कैसा मोशन करता है, वो मोशन करता है ऐसे सर्कुलर मोशन करता है ना, सर्कुलर मोशन करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट इज सेड टू बी। स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो क्या कहा जाएगा इसको। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट इज सेड टू बी लीनियर, वन डायमेंशनल, बोथ ए बी, टू डायमेंशनल। तो देखिए लीनियर भी ऑप्शन होगा और वन डायमेंशनल भी होगा। ठीक है, डायमेंशन का मतलब समझिए, सिर्फ लेंथ हो ऐसा को वन डायमेंशन कहा जाता है, और जिसमें लेंथ के साथ ब्रेथ भी हो मतलब एरिया हो उसको 2D कहा जाता है, और जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो उसको 3D कहा जाता है, 3 डायमेंशन। तो वन डायमेंशन मतलब सिर्फ लेंथ। ठीक है ना, सिर्फ लेंथ को कहा जाता है वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन मतलब होता है सिर्फ लेंथ। तो यहाँ लीनियर या वन डायमेंशन एक ही चीज़ है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ मोशन इज द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक मूव्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो कौन सा मोशन होगा, अभी आपको बताया गया है ना। पेंडुलम मतलब घड़ी में जो पेंडुलम होता है, ठीक है, वो कैसा मोशन करता है, ऐसा मोशन करता है। ठीक है ना, बैक एंड फोर्थ, तो वो कैसा मोशन हुआ, वो पीरियोडिक मोशन हुआ। ठीक है, जो रेगुलर इंटरवल में अपना पोजीशन को चेंज करे और एक ही पोजीशन रहे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल हिट फॉर अ सिक्सर इन क्रिकेट देन इट इज़ इन। कौन सा मोशन होगा, लीनियर होगा, वन डायमेंशनल होगा, टू डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए जब किसी बॉल को 6 लगाया जाता है तो वो किसी प्लेन पर स्टडी करता है, ऊंचाई पर जाता है और ये गिर जाता है, तो किसी प्लेन पर स्टडी, वहाँ मतलब एक किसी प्लेन में आप उसको कंसिडर करते हैं, वो ऐसे जाकर जो गिरेगा, तो ये इसमें 2 ही डायमेंशन आते हैं। ठीक है ना, 2 ही डायमेंशन का यूज़ हुआ, या तो x और ये y। तो 2 डायमेंशन हो उसको प्लेन भी कहा जाता है ना, प्लेन या जिसमें एरिया हो, तो 2 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ नॉन एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज इन पोजीशन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, नन ऑफ द एबव। ऑब्वियसली इसमें डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, विच 2 फैक्टर्स डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर। कौन कौन सा फैक्टर चाहिए डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 14, गिव द हैज़र्ड मोशन ऑफ ए हनी बी। हनी बी का कैसा मोशन होता है ना, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लीनियर, 1 डायमेंशन। ठीक है, तो हनी बी का जो डायरेक्शन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, वो क्योंकि वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, 2 से 3 डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है ना, हमिंग करता है, और हमिंग 3 डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में हो सकता है। ठीक है, 15, द फिजिकल क्वांटिटीज़ used in displacement both direction and magnitude are called as vector, scalar, SI, CGS। जिसमें क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, फिजिकल क्वांटिटी यूज इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, वो क्या होगा, है ना, तो उसको वेक्टर कहलाता है, वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, 16, व्हाट इज़ मीन बाय द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी।
तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज वेलोसिटी, आपको पता होगा है ना, वेलोसिटी। नेक्स्ट है विच वेलोसिटी इज नॉन एज इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज मूविंग। ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, यहीं पर इक्वल हो जाता तो यूनिफॉर्म हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है? तो क्या होता है, देखिए वेक्टर में तो डायरेक्शन होता है, CGS और SI यूनिट है, इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं, तो ये स्केलर होता है जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, तो स्केलर आपका सही आंसर है। विच वेलोसिटी इज नॉन एज इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अभी बताया गया है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम बोला जाएगा तो वहाँ पर होगा यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यहाँ पर अनइक्वल लिख दिया जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 20 व्हाट इज मीन बाय द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। व्हाट इज मीन बाय रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ एवरेज वेलोसिटी। यहीं पर अगर क्वेश्चन होता टोटल डिस्टेंस है ना बाय टोटल टाइम तो हो जाता एवरेज स्पीड। ठीक है, 21 द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड। किसी गिवन इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होता है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस एक ही तरह का है, बहुत आसान है ये बोलना। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड कैसे चेंज करेंगे? तो 36 आपको पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है ऑप्शन ए आपका करेक्ट। आगे बढ़ें, आपका कितना सही हो रहा है, आप कितना सही आंसर कर रहे हैं उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं, और आपको जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है उसको भी कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये 22 तो हो गया, 36 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 23 SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? ठीक है, ये तो आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 24 है नेम द क्वांटिटी विच इज़ गिवन बाय एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, ये एरिया क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ये एरिया अगर आपको निकालना है तो आप लिखते हैं ना L इंटू बी। तो L के जगह में क्या हो सकता था, L के जगह में ये T है, T लिख दिए, और B के जगह में क्या है, ब्रेथ के जगह में क्या है, V है, V लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो V इंटू टी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और यही क्वेश्चन रहता एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ तो क्या देता, डिस्टेंस मिलता। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सावधानी से आपको आंसर करनी है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम पूछा है तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम पूछता, स्पीड टाइम पूछता तो क्या हो जाता, डिस्टेंस। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस इक्वल टू एनी सर्कुलर पाथ इज इट्स। किसी भी सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया। तो आप ये जानते हैं, आपको बताया गया है इसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है, जो कि क्या होता है 2πr एंड r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए
है ना। और भी न्यूमेरिकल्स पर वीडियो चाहिए तो और वीडियो बनाया जाएगा। अब वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड किया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।